जैसा कि दोस्तों हमने बात कर रखा है, भारतीय संविधान सभा की बैठक का 16 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन आया था और 389 सदस्य संख्या रखी गई थी। इसमें 293 प्रांतों से 92 देशी रियासतों से 4 चीफ मिनिस्टर से प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। 3 वर्गों में बांटा गया था इनको, ठीक है। और हम आप लोगों को समझा रहे थे कि ये प्रांत क्या आते हैं। जैसे छोटा छोटा प्रांत मद्रास हो गया, है ना, ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु, वर्तमान का कर्नाटक है, ये उड़ीसा है, ये वेस्ट बंगाल, यूपी है, महाराष्ट्र है। ये छोटे छोटे जो क्या होते थे, रियासत क्या होते, छोटे छोटे ये टुकड़े हैं प्रांतों के। प्रांतों के अंतर्गत छोटे छोटे रियासतें होती थी। ये प्रांत है, मान लीजिए महाराष्ट्र प्रांत है, यहाँ छोटे छोटे रियासतें होती थी। इन्हीं को वहाँ उस समय 92 देशी रियासतें थी। तय किया गया कि 92 देशी रियासत होगी किसमें, संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी, ये संविधान की सदस्य संख्या 389 तय की गई और 293 प्रांतों से 92 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। और इसमें सामान्य, मुस्लिम और अन्य वर्ग थे। ये कुछ तथ्य थे, आप लोग इसे नोट डाउन करिए, इसे हम लेते हैं, मिटा देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि भारतीय संविधान का जो प्रस्ताव है सबसे पहले स्वराज्य बिल में है। किसने प्रस्तुत किया, बाल गंगाधर तिलक ने। कब प्रस्तुत किया, 1895 में। किस विधेयक के माध्यम से, तो स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। जिसमें महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही तैयार होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी प्रस्ताव रखा कि भारत के संविधान का निर्माण होना चाहिए, परंतु अंग्रेज इसे बहुत सीरियसली नहीं लिए और यूं ही बातें टाल दी। और इसके बाद जो है सबसे पहली बैठक किसकी हुई, संविधान सभा की। संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक ये हुई 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे हुई, ये हुई नई दिल्ली में। इसकी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये कब चुने गए थे, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को कौन चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कहाँ से थे, ये बिहार से थे। इसके बाद आया उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, 13 दिसंबर 1946 को आया, लिख सकते हैं। पारित कब हुआ, पारित कब
हुआ, तो पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। इसे नोट डाउन करिए। तब तक हम देख लीजिए वीडियो चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे और इसे हम मिटाते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो का जो क्रम है बार बार टूट जा रहा है। इसके बाद आया था 29 अगस्त 1947 को आई थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कौन कौन से थे? कृष्ण स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण ब्रह्मैया थे। अल्लादी कृष्ण ब्रह्मैया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये दूसरे। इसके बाद तीसरे, चौथे डीपी खेतान थे। पांचवें थे, लिख सकते हैं एमएन मुंशी। डीपी खेतान की बाद में मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह दूसरे आए थे। उनका नाम हमें इस समय याद नहीं है, आप कहेंगे तो मैं इसे अवश्य बताऊंगा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के दोस्तों। अय्यर लोग कहाँ से होते हैं? ये होते हैं केरल, तमिलनाडु से तमिल होते हैं अय्यर। नहीं कहते हैं अयो रामा, इतनी बड़ी बात नहीं। और एक गोपाल स्वामी अयंगर, यहाँ गोपाल स्वामी कृष्ण स्वामी भी थे। गोपाल हम भी कहीं भूल रहे हैं। गोपाल स्वामी अयंगर थे। डीपी खेतान, अल्लादी कृष्ण अय्यर, एमएन मुंशी और थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। एक और थे सातवें, 1 2 3 4 5 6 7। सातवें का नाम एन माधव राव। एन माधव राव। एन माधव राव किसकी जगह हुए थे? एन माधव राव वीएल मित्र के जगह के स्थान पर हुए थे। बीएल
मित्तल, वीर मित्तल के स्थान पर ये बने गए थे कौन? एन माधवराव। डीपी खेतान की भी मृत्यु हो चुकी थी उस समय, तो इनकी जगह कौन बना था? इनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी बने थे। इनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी इनकी जगह बने थे, के स्थान पर बने थे। ठीक है, ये कुछ तथ्य थे, इसे आप नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। देख लें वीडियो चल रहा है क्योंकि बीच में बार बार अटक जा रहा है, इसलिए पढ़ाने में थोड़ी सी समस्या आ रही है। इसे हम मिटाते हैं। ये थी कुछ तथ्य। ठीक है दोस्तों, और हम बात कर लें प्रारूप समिति पर। बहस कितने दिनों तक हुई थी? बहस, और इसकी बैठक कब हुई थी? कितने दिनों तक? तो 141 दिनों तक बैठक, 114 दिनों तक इस पर बहस चली थी। बहस 141 दिनों तक बैठक चली थी किसकी? प्रारूप समिति की। इसमें 3 वाचन हुए थे, 3 वाचन किसके? संविधान सभा। प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। इसको लिख सकते हैं फर्स्ट वाचन। द्वितीय वाचन कब हुआ? ये हुआ था द्वितीय वाचन 17 अक्टूबर से हुआ था। दूसरा वाचन 17 अक्टूबर तक चला था, हुआ था 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये सेकंड वाचन था। ठीक है, और इसके बाद तीसरा वाचन कब से कब तक चला? इसका तीसरा वाचन चला था 14 नवंबर 1949 से। 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये हुआ था थर्ड वाचन। इस थर्ड वाचन में जो 26 नवंबर 1949 तक पूरा संविधान बनकर पूर्ण हुआ और इस पर 284 लोगों ने साइन किया। साइन या सिग्नेचर कह सकते हैं, कुछ हस्ताक्षर किया 284 लोगों ने। इन 284 लोगों में कितनी पुरुष थी, कितनी महिलाएं थी, इस विषय में बात कर लेंगे हम। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी बात करेंगे महिलाओं के बारे में। किस तने देख लो, वीडियो का प्रोसेस चल रहा है मित्रों, चल तो रहा है मित्रों। तो इसमें किसमें? भारतीय संविधान की संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी?
15 टोटल थी। पहली कौन थी, लिख लेते हैं दोस्तों। पहली थी अम्मू स्वामीनाथन, ये किस निर्वाचन क्षेत्र से थी, अम्मू स्वामीनाथन। दूसरी थी वेल्यायुधन, और तीसरी थी विजय लक्ष्मी पंडित। चौथी थी कमला चौधरी। पांचवी थी सुचिता कृपलानी। छठवीं थी बेगम एजाज रसूल। छठवीं थी के बाद सातवीं थी पूर्णिमा बनर्जी थी। आठवीं थी मालती चौधरी। नौवीं थी लीला रे। इसके बाद 10वीं थी रेणुका रे। 11वीं थी हंसा मेहता। 12वीं थी जी दुर्गाबाई। 13वीं थी राजकुमारी अमृता कौर। 14वीं थी एक और सुचिता कृपलानी हो गई। अमृता कौर, जी दुर्गाबाई और एक और थी, याद नहीं आ रहा है दोस्तों। 2 और नाम थे जिनका नाम था सरोजिनी नायडू। ये कांग्रेस का अधिवेशन भी कर चुकी हैं दोस्तों, अधिवेशन में भाग लिए थी सरोजिनी नायडू। 1929 में भाग ली, जो भी हो। विल्यद्यून, इनका नाम था दक्षानी विल्यद्यून तो हमने लिखा, लेकिन दक्षानी विल्यद्यून है ना। एक और थी 15 में, उनका क्या नाम था आप बता सकते हैं? एनी मैशकरीन। ये 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा। अगर आप पूछना चाहेंगे कि सर ये कहाँ से थी और किस निर्वाचन क्षेत्र से थी, तो ये भी हम बता देंगे। अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से थी? मद्रास। मद्रास से थी। दक्षायनी, ये मद्रास से थी और किस सामान्य वर्ग से थी?
सामान्य थी। ठीक है। दक्षिणी वेलायुद्धन ये भी मद्रास से थी। ठीक, ये भी कहाँ से थी? मद्रास। ये भी सामान्य थी। विजय लक्ष्मी पंडित ये संयुक्त प्रांत से थी। संयुक्त प्रांत, ये भी सामान्य थी। और ये भी संयुक्त प्रांत से ही थी। संयुक्त प्रांत, ये भी सामान्य थी। दोस्तों देख लो, थोड़ा सा वीडियो चल रहा है कि वीडियो का कोई भरोसा नहीं कि कब तक चलेगा। कुछ टेक्निकल एरर है जो ये काम नहीं कर रही। सुचिता कृपलानी दोस्तों, ये भी संयुक्त प्रांत से थी। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत, ये भी संयुक्त प्रांत है। ये भी सामान्य वर्ग से थी। बेगम एजाज रसूल, ये भी संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत गुजरात उत्तर प्रदेश को कहते हैं, है ना दोस्तों। मणिमा बनर्जी, ये भी संयुक्त प्रांत से। मैंने एक साथ लिख दिया सबको, मतलब जो संयुक्त प्रांत से थी उन्हें एक साथ लिख दिया जाए। मालती चौधरी ये ओडिशा से थी। ओडिशा, ये भी सामान्य वर्ग से थी। सामान्य थी। लीला रे कहाँ से थी? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये भी सामान्य थी। रेणुका रे, ये भी पश्चिम बंगाल से थी। निर्वाचन क्षेत्र, ये भी सामान्य थी। हंसा मेहता, हंसा मेहता दोस्तों, ये जहाँ तक हमें लग रहा है मद्रास से। विजय दुर्गाबाई तो बॉम्बे से थी। हंसा मेहता, हाँ उल्टा लिख बता दिया, ये बॉम्बे से थी। ये मद्रास से। विजय दुर्गाबाई ये भी सामान्य थी। ये भी सामान्य। ठीक है। और राजकुमारी अमृता कौर, ये कहाँ से थी? ये थी हाँ, ये थी वहाँ से, मध्य प्रांत, बरार से। ये भी सामान्य वर्ग है। सरोजनी नायडू कहाँ से थी? सरोजनी नायडू जो थी ये थी बिहार से। सामान्य वर्ग की महिला। क्या मैं सही हूँ? ये त्रावणकोर से थी, कोचीन से। त्रावणकोर कोचीन से। ये भी सामान्य, ये सामान्य नहीं है। बेगम एजाज रसूल, ये एक मुस्लिम महिला है। सामान्य। देखिए दोस्तों, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और इसमें लगभग सभी सामान्य वर्ग से थी, खाली एक मुस्लिम थी, बेगम एजाज रसूल। त्रावणकोर कोचीन यूनियन से थी कौन? एनिमा स्क्रीन। ठीक है। ये थे कुछ तथ्य, और इसे नोट डाउन करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का नोट डाउन हो गया होगा। संघी संविधान,
इसमें हम बात करने वाले हैं अब संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में, है ना दोस्तों। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। पहला था संघ शक्ति समिति, इसके हेड कौन थे आप लोग बताइए। दूसरा था अल्पसंख्यक वर्ग समिति। तीसरा था प्रारूप समिति। चौथा है प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति थी, ठीक है। यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसने इस समिति का अध्यक्षता स्वीकार की थी, या उसके हेड थे, उसके अध्यक्ष थे। और प्रांतीय संविधान समिति, पांचवा था संघीय संविधान समिति। ये कुछ समितियां थी, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। आप लोग देखिए और बताइए। और एक थी संचालन समिति। एक और थी जिसका नाम था मौलिक अधिकार। ये अल्पसंख्यक ये नहीं था दोस्तों, ये उप समितियां। और बाकी दो थी राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, देख सकते हैं समितियां हैं, ठीक है। और एक और था सातवां, इसका नाम है प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति। इसके अब हेड बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष है ना दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे पहले एक मिनट बताइए आप लोग। क्लेम चल रहा है, वीडियो बिल्कुल चल रहा है। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए। संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था आप लोगों को याद होगा। डॉक्टर नाम लगाइए, इनको कहिए पंडित जी हमारे हैं, पंडित जवाहर लाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है।
राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति बताइए कौन थे? बताइए बताइए। इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से थे? ये थे बिहार से। ये हमारे जो नेहरू साहब थे इलाहाबाद से आते। उनकी बहन का नाम जानते हैं क्या था? विजय लक्ष्मी पंडित, जो आपने अभी 15 महिलाओं के बारे में पढ़ा, उनकी बहन थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप लोगों को अभी हमने लिखवाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जिन्हें जनक कहा जाता है, संविधान भारतीय संविधान के जनक, इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा मेरे दोस्तों। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत का नेतृत्व कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार, क्योंकि इन्होंने सारे प्रांतों को जोड़ने का काम किया, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ हमारा देश, सबको एकजुट करके एक भारत में मिलाने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ से थे? गुजरात। ये कहाँ से थे? महाराष्ट्र। ठीक है। संघीय संविधान समिति, संघ की बात होगी तो डॉक्टर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे। संचालन समिति की कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रक्रिया नियम समिति के ये भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। है ना दोस्तों? इनके बारे में हमने लिखवा दिया कहाँ से थे। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे बिहार से थे। एक बिहारी सब पर भारी, कहावत है। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है ना, ये सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए गए थे। लोगों ने कहा कि देखिए, आप जो देश का राष्ट्रपति है वो किसी धर्म या पंथ या संप्रदाय या समुदाय का नहीं, लेकिन इनकी व्यक्तिगत मान्यता यह थी कि हम भाई व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं, इसमें हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, बिल्कुल यह मानती हैं, परंतु यहाँ धर्म, हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म की तौहीन तो नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। तो इस कारण सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए गए थे। कहाँ? गुजरात में है ना सोमनाथ मंदिर, तो वहीं पे गए। और क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष दोस्तों कर्तव्य के सेंस में कह सकते हैं। धर्म हर व्यक्ति का, देखिए थोड़ा सा चल रहा है वीडियो, बिल्कुल चल रहा है। जैसे हमारे भारतीय संविधान, आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, बाकी हम मिटाते हैं। जय श्री राधे। हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब राज्य जो है किसी धर्म विशेष के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, न किसी धर्म या संप्रदाय या पंथ को मानेगा। राज्य कैसा होगा? तटस्थ होगा, उसमें वह किसी धर्म को नहीं मानेगा, बाकी सभी धर्मों के साथ, बकाया सभी धर्मों के साथ क्या करेगा? समानता का व्यवहार करेगा। हर धर्म, हर वर्ग, हर संप्रदाय,
हर पंथ, जैसे अलग अलग सभी पंथ संप्रदाय हैं सबके, सभी पंथ संप्रदायों को राज्य समानता का अधिकार रखेगा, मतलब समानता का अधिकार देगा कि मतलब सभी पंथ या संप्रदाय अपना पूर्ण विकास कर सकें। इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि धर्म का मामला राज्य के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि राज्य हमारा कैसा है, धर्मनिरपेक्ष। राज्य, यहाँ राज्य का सेंस हम देश से ले रहे हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अगर बात करेंगे आप तो राज्य का अर्थ देश से ही होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये भारत के कुछ तथ्य थे जो हमने आपको लिखवा दिए। और संविधान बनने में कितना समय लगा, बनने में समय ये लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमारा संविधान कब लागू हो गया था? 26 नवंबर बनकर तैयार हो गया था। कौन? हमारा संविधान। इसी दिवस को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। इसी डेट को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और यही 26 का जो डेट है, ये 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है। और अगला संविधान की जो प्रथम अंतिम बैठक थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक ले सकते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इस दिन हमारा संविधान लागू हो चुका था। 26 जनवरी का दिन क्यों तय किया गया? क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। बकाया जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर की रात्रि को, 31 दिसंबर 1929 को जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि में भारत का झंडा फहराया था। और 26 जनवरी 1930 को पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इसी दिवस को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन करिए, तब तक हम देख लें कि वीडियो आपका चल रहा है। और खर्च की भी बात कर लेते हैं कि संविधान बनाने में कितना खर्च हुआ। व्यय कितना हुआ? 63,96,729 रुपए खर्च हुए। ठीक है, इतना धन का व्यय हुआ। और भारतीय संविधान सभा, तो हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया इतने रुपए में। और इतनी तारीख को 26 जनवरी 1949 को पूर्ण तरीके से लागू कर दिया। लेकिन बनकर तैयार कब हुआ? ये तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तीसरे वाचन में तैयार हुआ संविधान सभा। और ये लागू हुआ कब? ये लागू हुआ, लिख लीजिए, लागू कब लागू हुआ?
तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये थे कुछ तथ्य जिनके बारे में हमने चर्चा की। हाँ, एक और तथ्य था कि जो ये 26 नवंबर 1949 को जब ये लागू हुआ था संविधान, तो उस समय अनुच्छेद कितने थे? टोटल आर्टिकल की बात कर ले, 395 आर्टिकल मूल संविधान में, और पार्ट कितने थे इसके? भाग 22 भाग थे, और शेड्यूल अनुसूचियाँ जो होती हैं, अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ। किस संविधान में? मूल संविधान में। वो 22 भाग 395 अनुच्छेद। लेकिन ये वर्तमान संविधान में कितनी हो गई अनुसूचियाँ? वर्तमान में 12 हैं, बकाया सारे जो ये भाग हैं, ये अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 22 भाग हैं, और इसमें वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, कुछ अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं, जिसमें 9वीं थी भूमि सुधार से संबंधित, 10वीं थी दल बदल कानून से संबंधित, 11वीं थी जो पंचायती राज और नगर निगम से संबंधित है, 12वीं है ना, जोड़ी गई थी। इस तथ्य को आप नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए ये हो गया आपके संविधान के कुछ तथ्य। बकाया अब हम आज की सेशन को इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल बात करेंगे आपसे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम।